हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राशमो। आज हम ट्रेडमार्क के कुछ कंफ्यूजन्स दूर करने वाले हैं। ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो FAQs होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उन पे बात करने वाले हैं। बिना वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन TM और R सिंबल क्या होता है? बहुत लोग पूछते हैं कि TM सिंबल या R सिंबल जो ट्रेडमार्क के नाम के आगे लगाते हैं, इनका एक्चुअली मतलब क्या है और ये कब यूज़ करे जा सकते हैं। TM सिंबल मतलब कि आपकी जो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन है वो आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री पे फाइल कर रखी है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री पे फाइल करने से लेकर जब तक आपके हाथ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आता, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने ट्रेडमार्क के आगे ये TM सिंबल यूज कर सकते हो। ये एक फैक्ट इंडिकेट करता है कि आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन अपनी अपलोड कर रखी है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड ये एक वार्निंग की तरह काम करता है इन्फ्रिंजर्स के लिए या आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए कि आप सेम क्लास में इस ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन फाइल कर रखी है। दूसरा आता है R सिंबल, R इन अ सर्कल। ये सिंबल आप तभी रजिस्टर कर सकते हो जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो चुका है, मतलब आपके पास ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तब आप ये R सिंबल अपने ट्रेडमार्क के नाम के आगे लगा सकते हो। R सिंबल सिग्निफाइज कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। सेकेंड कॉमन क्वेश्चन जो लोगों के बीच में आता है कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन और ऑपोजिशन, इन दोनों वर्ड्स में क्या फ़र्क है? ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो रजिस्ट्री है उसने आपकी एप्लीकेशन डिनाई कर दी है कि आपका वर्ड मार्क या आपका लोगो रजिस्टर नहीं हो सकता, बट इनफैक्ट इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रार आपसे वैलिड रीजंस मांग रहा है, एक्सप्लेनेशंस मांग रहा है आपके मार्क के बारे में, और उससे आपको बोल रहा है कि सेटिस्फाई करो कि आपका मार्क रजिस्टर होने के लिए केपेबल है। मतलब कि डिपार्टमेंट को अगर कोई भी इशू लगता है आपके ट्रेडमार्क रजिस्टर से रिलेटेड, तो वो आपको ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के स्टेटस में डालता है, जिसमें वो आपकी एप्लीकेशन इशू करता है। नेक्स्ट मेन जो रीजंस है ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के, वो यूजुअली सेक्शन 9 या सेक्शन 11 से ही रिलेट करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ इन्हीं से रिलेट करते हैं, पर बहुत ब्रॉड कैटेगरीज जो ऑब्जेक्शंस की होती है वो सेक्शन 9 और 11 ही होती है। एक बार आपने एप्लीकेशन आपकी ऑब्जेक्टेड से हट चुकी है, मतलब कि ऑब्जेक्शन से वो आपकी रिप्लाई से सेटिस्फाई हो चुके हैं, तो आपका वहाँ पे स्टेटस दिखाएगा एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज। अब एक बार एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज हो गया, मतलब कि डिपार्टमेंट को अब आपके ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो ओपन हो जाता है पब्लिक ऑपोजिशन के लिए, मतलब कि अब पब्लिक में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, है कि वो हमारा ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है, तो यहाँ पे ट्रेडमार्क ऑपोजिशन मतलब कि होता है वो जर्नल में जब तक पब्लिश रहेगा 3 महीने के लिए, तब तक कोई भी पब्लिक उस पर ऑपोजिशन रेज कर सकती है। तो जो पब्लिक ऑब्जेक्शन रेज करते हैं उसे ऑपोजिशन वर्ड बोलते हैं, और जो डिपार्टमेंट रेज करेगी उसे हम ऑब्जेक्शन बोलेंगे। और कॉमन कंफ्यूजन आता है सेक्शन 9 और सेक्शन 11 का ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन, एक्चुअली इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेक्शन 9 का जो ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन है वो उन केसेस में आता है जहाँ पे जो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होने का है वो डिस्टिंक्टिव नहीं है, या फिर वो कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन से इंडिकेट कर रहा है उस ट्रेडमार्क का नाम, या फिर कोई कॉमन जेनरिक टर्म आपने यूज़ कर लिया है। अगर आप फ्रूट्स बेचना चाहते हो और आपने उसका नाम एप्पल रखना चाहा, आप कोई पेन वगैरह की डील स्टेशनरी में सुलेखा रखना चाहते हो, तो ये सब कॉमन जेनरिक टर्म्स हैं जो आपके गुड्स को या प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो सेक्शन 9 बेसिकली कहता है कि आपका जो मार्क होना चाहिए वो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, आपके पर्पस ऑफ गुड से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आप किचन वर्ड किचन प्रोडक्ट्स के लिए नहीं यूज़ कर सकते, आप होम फर्निशिंग का काम कर रहे हो, आप होम हाउसिंग वर्ड्स ना यूज़ करें अपने ट्रेडमार्क में, नहीं तो वो सेक्शन 9 के ऑब्जेक्शन में जाकर आगे जाके फंसेगा। जबकि सेक्शन 11 आपका कहता है कि जो आपका ट्रेडमार्क होना चाहिए वो किसी से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क से आइडेंटिकल या सिमिलर नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन तब आएगा जब आपने एक यूनिक ट्रेडमार्क नहीं लिया होगा, जब आपने पब्लिक सर्च ढंग से नहीं करी होगी। उस केस में सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन आता है जब उनको लगता है कि मिलता जुलता ट्रेडमार्क ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो जब भी आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करें, इन 2 पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखें कि एक तो आपने यूनिक ट्रेडमार्क लिया हो, दूसरा आपने कोई ऐसा वर्ड ना लिया जो आपके पर्पस ऑफ बिजनेस या फिर गुड्स को बता रहा हो या उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा हो। अब कि बेनिफिट ऑफ MSME सर्टिफिकेट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में, क्या मैं इंडिविजुअल हूँ तब भी मैं ले सकता हूँ?
आप एमएसएमई में रजिस्टर तो हो सकते हो, बट ट्रेडमार्क आपको इंडिविजुअल को कोई भी गवर्नमेंट फीस का कंसेशन नहीं देता, क्योंकि इंडिविजुअल के केस में ऑलरेडी गवर्नमेंट फीस जो है वो 4500 ही है। बट अगर हम कंपनी की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, उस केस में ट्रेडमार्क की जो गवर्नमेंट फीस है वो 9000 है। और यहाँ पे आपका बेनिफिट मिलेगा अगर आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है। तो जो एमएसएमई सर्टिफिकेट का बेनिफिट ट्रेडमार्क के केस में है वो वहीं पे मिलता है जहाँ पे आप कोई कंपनी हो या कोई पार्टनरशिप फर्म हो। मतलब आपको रिबेट मिलेगा 4500 का केस उसी केस में जब आप कंपनी या पार्टनरशिप फर्म हो, क्योंकि ऑलरेडी इंडिविजुअल वालों के लिए तो फीस है ही 4500, तो उनको किस चीज़ का कंसेशन की ज़रूरत है। अब रोल क्या है ट्रेडमार्क का ऑनलाइन सेलर्स के लिए? क्या ऑनलाइन सेलर्स के लिए भी ट्रेडमार्क हेल्पफुल होता है? डेफिनेटली। अगर आप ई कॉमर्स साइट्स पे अपना, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे बेचना चाहते हो, अगर आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, तो आपको उन सेलर्स से रोकने का, उन सेलर्स को ब्लैकलिस्ट करने का मौका दिया जाता है। आप कंप्लेन कर सकते हो अमेजोन, फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे, और आप उन सेलर्स को जो आपके ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहे हैं उनको स्टॉप कर सकते हो या उनको इन्फ्रिंजमेंट का क्लेम कर सकते हो। अब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आपको अल्टीमेटली हेल्प कर रहा है आपकी सेल्स प्रोटेक्शन में। अब कौन सी क्लास ऑफ डीएससी यूज़ होती है? आपको अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी है तो क्लास 2 डीएससी आप यूज़ कर रहे हैं। याद रखिए, क्लास 2 की डीएससी की वैलिडिटी अभी दिसंबर 31 तक की है। मतलब कि अगर आपने क्लास 2 डीएससी ले रखे हैं तो आपकी वैलिडिटी पीरियड तक वो वैलिड है। बट 1 जनवरी से कह रहे हैं कि क्लास 3 डीएससी ही यूज़ होएगी। क्लास 2 डीएससी उन लोगों की ही यूज़ होगी जिनकी ऑलरेडी 31 दिसंबर से पहले की ली गई है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि क्लास 2 डीएससी यूज़ करी जाए कि क्लास 3 डीएससी यूज़ करी जाए। अभी क्लास 2 डीएससी ही आपको यूज़ करनी है। आगे जाके 1 जनवरी से क्लास 3 डीएससी का कंसेप्ट आ रहा है। बट अगर आपने ऑलरेडी अपनी डीएससी पहले ही ले रखी है तो आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि क्लास 3 डीएससी का रेट ऑलमोस्ट डबल या थ्राइस ऑफ क्लास 2 डीएससी आपको पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने लेटेस्ट नोटिफिकेशन में कहा है कि क्लास 2 डीएससी कैन बी यूज अंटिल द एक्सपायरी ऑफ देयर वैलिडिटी, बट फ्रॉम 1 जनवरी ओनली क्लास 3 डीएससी विल बी यूज फॉर न्यू डीएससी होल्डर्स। अब ट्रेडमार्क का पब्लिक सर्च क्या कंफर्मेशन है कि मेरा ट्रेडमार्क यूनिक है? नहीं। ये लोग बहुत गलती करते हैं और मेरे पे क्वेश्चन आते हैं कि सर हमने तो देखा था, मैम हमने तो देखा था पब्लिक सर्च में जाके कि हमसे मिलता जुलता या आइडेंटिकल या सिमिलर ट्रेडमार्क तो था नहीं, तो ये ऑब्जेक्शन कैसे आ गया? तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप पब्लिक सर्च में जाके कंफर्म करते हैं और आपको कोई एग्जिस्टिंग सिमिलर ट्रेडमार्क नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रेडमार्क यूनिक है और वो विदाउट ऑब्जेक्शन गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट उसे एक्सेप्ट कर लेगी। ये आपको बस इस चीज़ की कंफर्मेशन देता है कि आपने जो गिवन कॉम्बिनेशन यूज़ करा है डेटाबेस में वो उससे मिलता जुलता कोई सिमिलर मार्क नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन ऑफ सेक्शन 9 को भी आपने ध्यान रखना है। मतलब कि सेक्शन 9 का ऑब्जेक्शन फिर भी आ सकता है अगर आपके जो वर्ड्स में, जैसे कि किचन, मैंने ऑलरेडी बताया किचन प्रोडक्ट को बनाने के लिए किचन वर्ड यूज़ कर लिया, फर्निशिंग वर्ड्स को यूज, फर्निशिंग्स के रिलेटेड बिजनेस में फर्निशिंग्स वर्ड यूज़ कर लिया, तो आपका ऑब्जेक्शन आएगा। ऑल्दो अगर आपने कोई यूनिक ट्रेडमार्क भी लिया हो, मतलब कोई मिलता सिमिलर ट्रेडमार्क नहीं भी हो, तब भी ऑब्जेक्शन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब आप पैसे कैसे बचा सकते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में? स्मॉल एंटरप्राइज की फ़ीस है 4500, कंपनी की फ़ीस है 9000, पार्टनरशिप की 9000, एलएलपी की 9000, ये सब गवर्नमेंट फ़ीस है। तो ये सारी फ़ीस पे अगर आपको 4500 कंसेशन देना है तो आप एमएसएमई सर्टिफिकेट लीजिए और आपको पूरा 50% गवर्नमेंट फ़ीस पे कंसेशन मिलता है। दूसरा आपको बेनिफिट है, आप स्टार्टअप सर्टिफिकेट ले, स्टार्टअप सर्टिफिकेट के केस में भी फीस कंसेशन गवर्नमेंट देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल राशमो इफ यू लाइक दिस वीडियो।